दोस्तों, दुनिया में हर इंसान पावर यानी ताकत के खेल का हिस्सा है। चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, ये खेल हर जगह चलता है, ऑफिस में, रिश्तों में, बिजनेस में और यहाँ तक कि दोस्तों के बीच भी। इस खेल को समझने और इसे अपने पक्ष में करने के लिए आपको सही गाइडेंस चाहिए। और वही गाइडेंस आपको द 48 लॉज ऑफ पावर से मिलेगी। ये किताब लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन एक मशहूर लेखक हैं, जो इतिहास और मनोविज्ञान साइकोलॉजी के जरिए आपको वो ज्ञान देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये किताब 1998 में पब्लिश हुई थी और तब से ये दुनिया भर के नेताओं, व्यापारियों और आम लोगों के बीच एक क्लासिक बन चुकी है। इस किताब में लेखक ने इतिहास की सैकड़ों कहानियों, युद्धों और पावर गेम्स से सीखकर 48 नियम लॉज बनाए हैं। इन नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और पावर के खेल में खुद को मजबूत कर सकते हैं। क्यों जरूरी है ये किताब? अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत और टैलेंट से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। यह आपको सिखाएगी कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे चाल चलते हैं और कैसे आप इन सब में मास्टर बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये किताब आपके लिए क्यों खास है? क्योंकि यह आपको हर उस परिस्थिति के लिए तैयार करती है जहां ताकत का खेल चल रहा है। आप सीखेंगे कि कैसे लोगों को समझना है, उनसे अपनी बात मनवानी है और अपनी स्थिति को मजबूत करना है। तो अब और समय बर्बाद न करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आप इस वीडियो में इतना खो जाएगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं पहले लॉ से। रेडी, चलिए। नेवर आउटशाइन द मास्टर, कभी भी अपने गुरु से आगे न निकलें। चलो सोचो, तुमने अपने बॉस या किसी सीनियर के सामने ऐसा काम किया कि उन्हें लगने लगा तुम उनसे बेहतर हो। अच्छा लगता है ना? पर सच्चाई यह है कि यही गलती तुम्हारे करियर को बर्बाद कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति उससे ज़्यादा स्मार्ट या काबिल दिखे। जब आप ऐसा करते हो, तो आप उनकी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी को बढ़ाते हो। क्या करना चाहिए? अपने सीनियर को हमेशा ऐसा फील कराओ कि वो तुमसे ज़्यादा समझदार और काबिल हैं। उनकी तारीफ करो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि उनकी लीडरशिप के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। पुराने समय में एक दरबारी ने राजा को यह फील कराया कि वो उससे ज़्यादा समझदार है। राजा ने उसे तुरंत दरबार से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो उसे खतरा मानने लगा। जजमेंट। कभी भी अपने मास्टर को शर्मिंदा मत करो। उनकी इज्जत करो और उन्हें ये भरोसा दिलाओ कि वे सबसे बेहतर हैं। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। देखो, दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना पावर के खेल में आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, दोस्त आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब बात पावर और फ़ायदे की आती है, तो चीज़ें बदल सकती हैं। क्या करना चाहिए? अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों से दूरी बनाए रखो। किसी भी दोस्त को पूरी तरह से भरोसेमंद मानने की गलती मत करो। काम के लिए हमेशा काबिल और न्यूट्रल लोगों को चुनो। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक व्यापारी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया। उसे लगा कि दोस्ती की वजह से सब कुछ आसान रहेगा, लेकिन कुछ ही समय में दोस्त ने व्यापार की सारी जानकारी लेकर अपनी अलग कंपनी खोल ली। व्यापारी ने न केवल अपना पैसा खो दिया, बल्कि अपनी रेपुटेशन गंवा दी। जजमेंट। पावर के खेल में इमोशंस और भरोसे का सही संतुलन बनाकर चलो। दोस्तों को अपने निजी जीवन तक सीमित रखो और काम के लिए भरोसेमंद लेकिन प्रोफेशनल लोगों को चुनो। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस, अपनी मंशा को छुपाकर रखें। अरे सोचो, अगर लोग जान गए कि तुम क्या करने वाले हो, तो क्या होगा? वो तुरंत तुम्हारी चाल को समझ लेंगे और उसे नाकाम कर देंगे। यही वजह है कि अपनी मंशा, इंटेंशंस को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी योजनाओं को लोगों के सामने उजागर मत करो। दूसरों को भ्रमित, कंफ्यूज करो ताकि वे तुम्हारी असली रणनीति, स्ट्रैटेजी ना समझ सकें। सही वक्त पर अपनी असली चाल दिखाओ। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक राजा ने अपने दुश्मनों को यह विश्वास दिलाया कि वो युद्ध से पीछे हट रहा है। दुश्मन निश्चिंत हो गए और अपनी सुरक्षा में ढील दे दी।
तभी राजा ने अचानक हमला किया और बड़ी जीत हासिल की। जजमेंट। अपनी असली मंशा को कभी सामने ना लाओ। जब तक सही समय न आए, लोगों को गुमराह करते रहो और अपनी योजना पर काम करते रहो। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से कम बोलो। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, और जितना कम बोलोगे लोग उतना ज्यादा तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी रहस्यमय मिस्टीरियस बने रहना ज्यादा फायदेमंद होता है। क्या करना चाहिए? अपनी बात को छोटे और प्रभावशाली शब्दों में खत्म करो। अनावश्यक अननेसेसरी बोलकर खुद को कमजोर मत बनाओ। जितना कम बोलोगे उतना ही लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेंगे। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक राजा अपने दरबार में हमेशा शांत रहता था। जब भी वह कुछ बोलता, सभी चुपचाप सुनते, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके हर शब्द में गहरा अर्थ है। उसकी चुप्पी ने उसकी ताकत को और बढ़ा दिया। जजमेंट। कम बोलने से आप ज्यादा प्रभावशाली बनते हो। लोग आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं और आपकी अहमियत इम्पोर्टेंस को समझते हैं। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन। अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। तुम्हारी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन ही तुम्हारी असली ताकत है। इसे बनाना मुश्किल है, लेकिन एक बार खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। लोग तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे जैसा तुम्हारा नाम है। क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी छवि, इमेज का ख्याल रखें। कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करे तो तुरंत पलटवार करो। अपनी अच्छी छवि के लिए छोटे छोटे कामों पर ध्यान दो। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक व्यापारी हमेशा अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देता था। उसका नाम इतना अच्छा हो गया कि लोग उसके विरोधियों के पास जाना ही छोड़ दिए। उसकी प्रतिष्ठा ने उसे सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। जजमेंट। अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व दो। इसे बचाने के लिए हर संभव कदम उठाओ। लॉ 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हमेशा ध्यान आकर्षित करो। दुनिया में अगर लोग तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे तो तुम कहीं खो जाओगे। इसलिए लोगों का ध्यान खींचना जरूरी है, लेकिन ध्यान खींचने के लिए सही तरीका अपनाना भी उतना ही जरूरी है। क्या करना चाहिए? अपनी अलग पहचान, आइडेंटिटी बनाओ। कुछ ऐसा करो जो लोगों को याद रहे, लेकिन कभी भी गलत कारणों से ध्यान मत खींचो। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक कलाकार ने अपनी कला में ऐसे अनोखे रंगों का इस्तेमाल किया जो किसी ने पहले नहीं देखे थे। उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर हो गईं और लोग उसे कभी भूल नहीं पाए। जजमेंट। अगर दुनिया का ध्यान खींचना है तो अपनी पहचान बनाओ, लेकिन ध्यान खींचने का तरीका हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। दूसरों से काम करवाएं, लेकिन श्रेय खुद लें। आपके पास समय और ऊर्जा सीमित है, इसलिए अपनी मेहनत को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों से काम करवाएं। लेकिन ध्यान रहे, श्रेय, क्रेडिट हमेशा आपका होना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझदारी से ऐसे लोगों को चुनें जो आपके लिए मेहनत कर सकें। उनकी काबिलियत, स्किल्स का उपयोग करें, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल अपने पास रखें। अंत में, श्रेय लेना न भूलें ताकि पावर आपके पास ही रहे। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक बुद्धिमान राजा ने अपने मंत्रियों को अपने लिए नई नीतियां बनाने की जिम्मेदारी दी। मंत्री रात दिन मेहनत करते रहे, लेकिन जब नीतियां लागू हुईं और सफल रहीं तो सारा श्रेय राजा ने लिया। उसकी छवि, इमेज एक महान शासक की बन गई। जजमेंट। अपनी ताकत और समय बचाने के लिए दूसरों से काम करवाएं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि अंत में पहचान और श्रेय आपका ही हो। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। दूसरों को आपके पास आने दें। अगर आप हर समय दूसरों के पीछे भागते रहेंगे तो आप अपनी अहमियत, इम्पोर्टेंस खो देंगे। आपको ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लोग खुद आपके पास आएं। यही असली ताकत है। क्या करना चाहिए? अपनी पोजीशन को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपकी मदद या सलाह के लिए आएं। धैर्य रखें और मौके का इंतजार करें। जब लोग आपके पास आएं तो उनकी ज़रूरतों का फ़ायदा उठाएं। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक राजा ने अपने दुश्मन को हराने के लिए इंतजार किया। उसने अपने सैनिकों को छिपा लिया और दुश्मन को सोचने दिया कि वह कमज़ोर हो गया है।
दुश्मन खुद हमला करने आया और राजा ने इसे अपनी योजना के तहत हराया। जजमेंट। पावर का खेल जीतने के लिए दूसरों को अपनी तरफ खींचने की कला सीखें। इससे आपकी अहमियत बढ़ेगी और आप हर स्थिति में मजबूत रहेंगे। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। काम से जीते, बहस से नहीं। बहस में कोई जीतता नहीं है। आप किसी को अपनी बात मनवाने के लिए जितना तर्क देंगे, वो उतना ही आपकी बात का विरोध करेगा। असली जीत आपके काम और नतीजों रिजल्ट्स से होती है। क्या करना चाहिए? बहस करने से बचें, क्योंकि यह आपकी ताकत को कमजोर कर सकती है। अपने काम से ऐसा प्रभाव डालें कि लोग खुद आपकी बात मान लें। नतीजों से अपनी अहमियत साबित करें। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक कर्मचारी ने अपने बॉस को ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी योजना सबसे बेहतर है। बहस करने के बजाय उसने चुपचाप अपनी योजना पर काम किया। जब परिणाम आया तो बॉस ने उसकी बात मान ली और उसकी तारीफ की। जजमेंट। अपनी बात मनवाने के लिए तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट्स पर निर्भर ना रहें। अपनी मेहनत और परिणाम से खुद को साबित करें। लॉ 10, अनफेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दुखी और असफल लोगों से दूरी बनाएं। देखो, जिनके जीवन में दुख और असफलता है, वो अक्सर अपनी नकारात्मकता नेगेटिविटी दूसरों पर भी डाल देते हैं। अगर आप उनके करीब रहेंगे तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको भी प्रभावित कर सकती है। क्या करना चाहिए? हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव और सफल लोगों की संगत में रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर समय शिकायत, कंप्लेन करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं। किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक व्यापारी ने अपनी पूरी संपत्ति एक ऐसे व्यक्ति को बचाने में लगा दी, जो हमेशा अपने फैसलों में गलतियां करता था। नतीजा ये हुआ कि व्यापारी खुद कर्ज में डूब गया और उसकी सफलता भी खत्म हो गई। जजमेंट। दुखी और असफल लोगों से दूरी बनाएं। उनकी नकारात्मकता आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। अपने आसपास हमेशा सकारात्मक और प्रेरक इंस्पायरिंग लोग रखें। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखें। अगर लोग आप पर निर्भर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आपको आसानी से हटाया जा सकता है। इसलिए अपनी ज़रूरत को इस तरह स्थापित करो कि लोग आपके बिना अधूरे महसूस करें। क्या करना चाहिए? अपने ज्ञान, कौशल, स्किल्स या सेवाओं को ऐसा बनाएं कि लोग आपके बिना आगे न बढ़ सकें। अपनी उपयोगिता, यूटिलिटी को हर स्थिति में बनाए रखें। किसी भी रिश्ते या काम में खुद को अपरिहार्य, इंडिस्पेंसेबल बनाएं। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक इंजीनियर ने अपनी कंपनी के सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया कि सिर्फ वही इसे समझ सकता था। कंपनी को उसे हमेशा अपने साथ रखना पड़ा, क्योंकि उसके बिना पूरा सिस्टम रुक सकता था। जजमेंट। लोगों को आपके बिना अधूरा महसूस कराएं। जब तक वे आप पर निर्भर रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। लॉ 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसआर्म योर विक्टिम। चुनिंदा ईमानदारी का उपयोग कर लोगों को अपने पक्ष में करें। पूरी तरह से ईमानदार, ऑनेस्ट होना हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप सही समय पर ईमानदारी दिखाओगे तो आप लोगों का भरोसा, ट्रस्ट आसानी से जीत सकते हो। क्या करना चाहिए? सही समय पर छोटे छोटे सच बोलकर लोगों का दिल जीतें। अपनी ईमानदारी का इस्तेमाल अपनी असली योजना, प्लान छुपाने के लिए करें। भरोसे का माहौल बनाएं, लेकिन हमेशा अपनी शक्ति, पावर को बनाए रखें। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। एक राजनेता ने अपने विरोधियों को ये दिखाने के लिए एक छोटी सी गलती स्वीकार कर ली कि वह ईमानदार है। इससे जनता का भरोसा उस पर और बढ़ गया और उसने चुनाव आसानी से जीत लिया। जजमेंट। चुनिंदा ईमानदारी का इस्तेमाल समझदारी से करें। इससे आप भरोसे का माहौल बनाकर अपनी स्थिति, पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं।